जिसने जीवन दिया है वही जीवन छीन सकता है, और किसी की ताकत नहीं है कि किसी का जीवन कोई छीन सके। जो देने वाला है वही ले सकता है, वही वापस बुला सकता है। किसी के मारे कोई नहीं मरता। क्यों मैया? किसी के मारे, बताओ, किसी के मारे कोई मरता है? अहमदाबाद में ट्रेन हादसा हुआ, सारे मारे गए उस हादसे में, एक बच गया। सारे मारे गए, भयंकर आग में जल गए, पर एक का तो रोमा भी नहीं जला। तो जिसे भगवान बचाए उसे कोई मारे कैसे? और जिसे भगवान मारना चाहे फिर उसे कोई बचाए कैसे? इसलिए मारने वाले और बचाने वाले दोनों कौन हैं? इसलिए भयभीत ना हुआ करो। जीवन मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में। मैं कब मरूंगा ये भगवान तय करेंगे, कैसे मरूंगा ये भी तय करेंगे, कहां मरूंगा ये भी तय करेंगे। ठीक है? इसलिए निश्चिंत होकर प्रभु की शरण में रहो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? मेरे रक्षक भगवान हैं। हिरण्यकश्यप बोला, तेरा भगवान मैं हूं। हाँ पिताजी, आप पिता हैं, भगवान के तुल्य हैं, पर भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया शंडामर्क के पास। पढ़ लिख करके प्रहलाद जी आए। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा ये बताओ तुमने क्या पढ़ाई की है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने? 9। भक्ति कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? श्रवण। पहली भक्ति क्या? श्रवण मतलब कथा सुनो। कथा सुनना क्या है? पहली भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। कथा सुनना मतलब ये नहीं कि सुन रहे, नहीं, उसमें श्रद्धा हो, प्रेम। तो भगवान के प्रति क्या होना? प्रेम। तो भगवान से प्रेम करना दूसरी भक्ति है। कथा सुनना कौन सी भक्ति है? जोर से, थोड़ा जोर लगाओ मेरी माँ। कथा सुनना और दूसरी भक्ति भगवान से प्रेम करना। दूसर रति मम कथा प्रसंग। गुरु पद पंकज सेवा। सेवा तीसरी भक्ति है। माता की सेवा, पिता की सेवा, गाय की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, हर प्राणी की सेवा। सेवा कौन सी भक्ति है? तीसरी। इसलिए सेवा किया करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध न सेवा करता है, क्योंकि मुझे कन्फर्म है कि माला जपने से, भक्ति करने से पता नहीं मन भटक जाए यहाँ वहाँ। तो भक्ति तो ठीक है, नाम जप तो करना ही चाहिए, पर नाम जप से भी यदि कभी कई बार यदि अंत में भगवान का स्मरण ना हो पाए, तो भगवान तो ये कह के रखे हैं कि अंत में स्मरण तेरा मेरा ना कर पाए तो मैं तेरा कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान का नाम जपना भी भक्ति है, तो भगवान को खुश करने के लिए सेवा करना श्रेष्ठ भक्ति है। तो सेवा करते हुए नाम जप करिए। तो सेवा कौन सी भक्ति है? इसलिए माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु जी की सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है कि मुझे सेवा के बल पर ही भगवान मिलेंगे। माताओं की सेवा, रसोई की सेवा, अखंड गौरी गोपाल में सेवाएं, तो ये सेवा भक्ति है। फिर गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। भगवान के गुणों का गान करना निष्कपट भाव से, ये चौथी भक्ति है। कथा सुनना पहली भक्ति, भगवान से प्रेम करना दूसरी भक्ति, सेवा करना तीसरी भक्ति, और कथा
भगवान का गुणगान लोगों को सुनाना, भगवान के बारे में चर्चा करना, ये कौन सी भक्ति है? जोर से। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपना, पर नाम में शर्त रख दी विश्वास। भगवान का नाम कैसे जपना है? मैया जा रही हो मेरी माँ, लाल पीली हरी गुलाबी सब मैया जा रही हो, टाटा जाओ। सुनो, पांचवी भक्ति क्या है? भगवान का नाम जपो, पर शर्त क्या है? जोर से। भगवान का नाम जपो, पर शर्त क्या है? आज ना समस्या क्या है जानते हो? मैया विश्वास की कमी है। मैया किसकी कमी है? किसकी कमी है? विश्वास की। किसकी कमी है? तो भगवान का नाम जपो, पर भगवान पर पूरा क्या रखो? भरोसा, विश्वास। तो भगवान का नाम जपो विश्वास से। पांचवी भक्ति सठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन होना, हम क्या बने? जोर से। हम क्या बने? हम क्या बने? हम क्या बने? हमारे अंदर सज्जनता आए। हम क्या बने? सज्जन। आपकी सरलता, सज्जनता, यह भी छठवीं भक्ति है। इसलिए सज्जन होना चाहिए। लोग नहीं कहते वो व्यक्ति बहुत सज्जन है, ये भी छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सब में भगवान का दर्शन करना। भगवान का वास कहाँ है? जोर से। कहाँ मैया? सब में। मैया भगवान कहाँ है? सब में। तो आप में से कितने लोग भगवान को सब में देख पाते हैं? भगवान को कहाँ देखना है? जोर से। हाँ, सब में ईश्वर का दर्शन। सब में मेरे प्रभु ही समाये हैं। क्यों? कुत्ते में कौन है? हैं? भगवान है? भैया कुत्ते में कौन है? चींटी में कौन है? भैया आप बताओ। गधे में कौन है? भगवान है या नहीं? चश्मा वाले भैया सिद्ध करो, सिद्ध करिए कुत्ते में कैसे भगवान है। आप सिद्ध करो जरा, बताओ। कुत्ते में भगवान है, चलो मान लिया, सिद्ध करो कैसे है। नहीं तो जब सिद्ध कर नहीं पाओगे तो कैसे मान लोगे कि भगवान है? ये कोई रट्टू तोता थोड़ी हम रटवा रहे हैं आपको। सनातन प्रैक्टिकल है। आप लोग प्रैक्टिकल समझ नहीं पाते तो लोग कहते हैं तुम तो ऐसी बात कर रहे हो बिना लॉजिक के। कुत्ते में भगवान है, सिद्ध करो। कैसे करोगे? आप सिद्ध करेंगे? कुत्ते में कैसे माने भगवान है? सिद्ध करिए। अच्छा आप में भगवान है? आप में? अच्छा बच्चे में भगवान है? हाँ ना क्या हैं? सिद्ध करो कैसे हैं? भगवान का रूप है, ये तो कोई बात नहीं हुई। सिद्ध करना। आप बता पीली मैया, कुत्ते में भगवान होते हैं, बच्चे में भगवान होते हैं, सिद्ध करो कैसे भगवान? कुत्ते में कैसे हैं भगवान? हाँ, जैसे कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, बच्चे के अंदर भी आत्मा है, चींटी के अंदर भी आत्मा है, और वो आत्मा परमात्मा का रूप है।
तो वह आत्मा के रूप में परमात्मा सबके भीतर समाये हैं। अब प्रश्न खड़ा है कि अब बताओ इस पत्ते में भगवान है कि नहीं? जोर से, हे मैया बोलो मेरी माँ। तुम्हें प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, पत्ते में भगवान है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली में तो चलो आत्मा के रूप में बोल दिए, अब पत्ते में तो आत्मा नहीं है। अब इसमें सिद्ध करो कैसे भगवान है, आप सिद्ध करो। जैसे ठीक है, आप बताओ छोरा, पत्ते में भगवान है? आप लोग कहते हो ना कण कण में भगवान है, कह तो देते हो। कोई पूछे कि सिद्ध करो कि कण कण में कैसे भगवान है, कैसे सिद्ध करोगे? आज हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। बताओ कण कण में ईश्वर है, सिद्ध करो। इस पत्ते में कैसे भगवान है? हाँ पेड़ का हिस्सा है, ये तो हमें भी हमने ये नहीं पूछा कि किसका हिस्सा है, ये पूछा कि इसमें भगवान है तो सिद्ध करो। प्रश्न कुछ और है, तुम बताओ कुछ और रहे हो। इसमें भगवान है कैसे सिद्ध करोगे? हाँ भैया पानी पी लो फिर बताओ। तो पानी पी लो मैया, पी लो पूरा पानी पियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। घर का पानी, घर की खेती, हम भी घर के ही हैं, आप हमारी माँ हम आपके बेटा। चलो बात करो, इसमें पत्ते में भगवान है, सिद्ध करो। हैं चांद, चांद चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, वही वाला चांद? हाँ हाँ। सुनो अब हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। बैठो बाबा। अब सिद्ध करते हैं कि कण कण में कैसे भगवान है। सुनो अब देखो, इस पत्ते में भगवान है पर इसमें सिद्ध कैसे करेंगे। आओ, ये दास अनिरुद्ध आपको सिद्ध करके बताएगा कि इस पत्ते में कण कण में, हर कण सृष्टि के हर कण में ईश्वर कैसे है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो पत्ता है ये 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का है। ये कितने तत्व होते हैं? आप किससे बने? ये पूरा जगत, पूरी सृष्टि किससे बनी? 5 तत्वों से। पृथ्वी, भैया बोलो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से ये पूरा संसार बना। अब ये बताओ किस पत्ते में कौन सा तत्व अधिक है? इसमें कौन सा तत्व है? इसमें अभी वर्तमान में 2 तत्व दिखाई ज्यादा पड़ रहे हैं तो सारे तत्व, पर इसमें पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। क्योंकि पृथ्वी का एक सड़ करके पृथ्वी का हिस्सा मिट्टी हो जाएगा, तो पृथ्वी तत्व। इसमें जल भी है, इसको निचोड़ा जाए तो जल निकलेगा, तो जल तत्व भी है। और इसको सुखाया जाएगा तो इसमें, या गीला भी, इसमें अग्नि तत्व भी है, जला दो जल जाएगा। तो अग्नि तत्व भी इसमें है, जल तत्व भी इसमें है, और पृथ्वी तत्व तो विशेष है ही। वायु तत्व है बिल्कुल, हवा में उड़ रहा है, और आकाश तत्व है ही इसमें। 5 तत्व, पूरी सृष्टि किससे बनी है? 5 तत्वों में एक चीज समझ लीजिए कि किसी एक में कोई एक तत्व प्रधान होता है। जैसे आपके शरीर में बताइए कौन सा तत्व प्रधान है? आप भी 5 चीजों से बने हैं, बताइए आपके शरीर में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है? फास्ट, आपके शरीर में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है? जोर से, जोर से, जोर से। आपके शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक मात्रा में है। कैसे? आपकी चमड़ी पृथ्वी तत्व है, आपकी हड्डी पृथ्वी तत्व है। ये शरीर की रचना है जिसमें जल की मात्रा अधिक है। शरीर की रचना में कौन सी मात्रा अधिक है?
जल की मात्रा अधिक है, ये बात सत्य है, परंतु आप पूरे शरीर का जब वजन करेंगे तो हड्डी का वजन ज्यादा है, शरीर में चमड़े का वजन ज्यादा है, और ये सब पृथ्वी तत्व है। ये कौन सा तत्व है? ये कौन सा तत्व है? हड्डी कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। तो आपका शरीर पंच तत्व का तो है, पर पंच तत्व में भी कोई कोई चीज किसी एक तत्व की अधिकता लेकर आती है। एक तत्व की क्या होगी? किसी चीज में जल की अधिकता, किसी में पृथ्वी की अधिकता, किसी में अग्नि की अधिकता, किसी में आकाश की अधिकता है। चलो अब आप समझ गए, तो अब सुनो, ये पूरा संसार पंच तत्व से बना है। तो एक बार फिर से बोल लीजिए, बोलो भगवान, जोर से भगवान, भगवान। अब भगवान को जोड़ते हैं, बोलो भा, बोलो भा। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ की मात्रा मतलब अग्नि, और ना मतलब नीर। भगवान, भगवान। जब भगवान लिखोगे तो मात्रा सहित कितना हो जाएगा? 5। भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये पूरा प्रकृति पंच तत्व की बनी है, और पंच महाभूत पंच तत्व ही भगवान हैं। पंच तत्व क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। तो अब बताओ, इस पत्ते में भगवान है कि नहीं? तत्व रूप में। कौन सा तत्व? इसमें जल है, तो जल के रूप में इसमें ईश्वर की सत्ता है। यदि इसमें पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी के रूप में ये, क्योंकि पंच तत्व का तो बना है, कोई एक तत्व प्रधान इसमें हो सकता है। तो एक तत्व जो प्रधान है उसे आप ईश्वर मान लीजिए। तो इसमें मुख्य तत्व है पृथ्वी तत्व। इसमें मुख्य तत्व क्या है? जोर से। तो ये पृथ्वी तत्व है, इसका मतलब इस तत्व में तत्व ही ईश्वर है। पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि। पृथ्वी के रूप में ईश्वर, जल के रूप में ईश्वर, अग्नि के रूप में ईश्वर, आकाश के रूप में ईश्वर। तो ये कण कण में किसकी व्यापकता हो गई? हर चीज तत्व पंच तत्व से बनी, और पंच तत्व भगवान का स्वरूप है। इसलिए कण कण में कहा जाता है ईश्वर है। ये सिद्ध हो गया कि इस कण में ईश्वर है। हो गया? बोलो हाँ कि ना। क्या सिद्ध हो गया? आप में क्या सिद्ध हो गया? क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया कि इस कण में ईश्वर है, तत्व के रूप में, पंच तत्व के रूप में। भैया समझ में आई? तो सब में भगवान है। जरा अब सिद्ध करो किसमें ईश्वर कैसे है? तत्व के रूप में, पंच तत्व। भगवान पंच तत्व को जोड़ा तो बना भगवान। भूमि आकाश अग्नि सबको प्लस कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या बन गया? भूमि भाग न भगवान। ठीक है? भगवान किसे कहते हैं? अब प्रश्न करता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। चलो बताओ, ए पीले भैया, भगवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? नहीं मालूम? अभी तो बताएं। बताओ भैया, भगवान किसे कहते हैं? फिर भूल गए। लाल मैया, भगवान किसे कहते हैं? पंच तत्व के समूह को भगवान कहते हैं। फिर से मेरे संग दोहराओ। मतलब पंच तत्व को ही जब जोड़ दिया जाएगा, पांचों का एक एक अक्षर निकाल लो। भूमि का भा निकाल लो, गगन का गा निकाल लो, वायु का वा निकाल लो, अग्नि का आ निकाल लो, नीर मतलब पानी, नीर का ना निकाल लो, तो जोड़ दो, क्या बन गया?
तो पंच तत्व के रूप में ये पूरी प्रकृति के रूप में भगवान क्या है? भगवान किसे कहते हैं? पंच महाभूत को ही भगवान कहते हैं। पंच तत्व के रूप में भगवान की ही व्यापकता है। उदाहरण से समझो, ये क्या है? उत्तर दो, ये क्या है? जोर से, थोड़ा जोर लगाओ मेरी माँ। मैं आपको प्रैक्टिकल जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूंगा, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा उदाहरण, जब तक तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगा नहीं, ताकि घर जाओ पूछे कोई कि क्या सुन के आए तो कह सको ये सुन के आए। नहीं 3 घंटे बैठे लोग कहें क्या सुन के आए, बोले कुछ नहीं हम समझ में आया, तो हमारा नाम खराब और करोगे कि 3 घंटे फिर काय के लिए गए थे। ये क्या है? जोर से, थोड़ा और, क्या है? अंगूठी। आप कह रहे हो ये अंगूठी है, पर ये अंगूठी नहीं है, ये गोल्ड है, सोना। इससे सोना हटा दिया जाए तो अंगूठी बचेगी ही। सत्ता अंगूठी की नहीं है, सत्ता किसकी है? सोने की। ऐसे ही जैसे सोने के एक आकार को आप अंगूठी कहते हैं, सोने के एक आकार को आप झुमका कहते हैं, सोने के एक आकार को आप मंगलसूत्र कहते हैं, इसी प्रकार चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कण कण, जैसे हर आभूषण में सोना ही सोना समाया है, ऐसे कण कण में भगवान ही भगवान समाये हुए हैं। जैसे आभूषण में सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। घड़े में माटी है कि माटी में घड़ा है? घड़े में माटी है कि माटी में घड़ा है? घड़ा है कि माटी है? क्या दोनों में क्या है? माटी शेष, माटी सत्य है कि घड़ा सत्य है? क्या सत्य है? घड़ा है ही नहीं। क्या नहीं है? घड़ा नहीं है, पर दिखता कौन है? भाई साहब एक घड़ा दे दो, बोला यही जाएगा भाई साहब एक घड़ा दे दो, पर घड़े में घड़ा नहीं होता। जिसे आप खरीद के लाते हो वो माटी है, बोलो हाँ, लेकिन उसे व्यवहार में माटी नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा ये घड़ा है, पर है वो माटी। जैसे घड़े में घड़ा नहीं, माटी ही माटी है, ऐसे अनिरुद्धाचार्य में, आप में, कुत्ता में, बिल्ली में, कुत्ते में कुत्ता नहीं है, बस भगवान ही भगवान है। बिल्ली में बस बिल्ली नहीं है, भगवान ही भगवान है। आप में बस आप नहीं है, भगवान। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, क्या ही क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है घड़े में, ऐसे हर जीव में भगवान ही है। भगवान के सिवा आपकी अपनी कोई सत्ता थोड़ी है। तो कण कण में कौन है? आप कौन हैं? आपके माता कौन, पिता कौन, बच्चे कौन? इसलिए कहता हूं सब भगवान ही है, इसलिए बेवजह ना लड़ा कर। अब एक प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब आप में भगवान, हम में भगवान, इनमें भगवान, तो फिर लोग लड़ते क्यों हैं? मारा पीटी क्यों करते हैं? खूना खराबा क्यों करते हैं? खून खराबा जब सब में ईश्वर है, तो जब आपके अंदर भगवान है तो भगवान तो समझदार होते हैं, वो लड़ते तो है नहीं। क्यों? भगवान यदि सबके अंदर हैं तो जिसने बलात्कार किया उसके अंदर भी तो भगवान थे, तो फिर बलात्कार क्यों किया उसने? अब ये सवाल खड़ा हो गया। चोर ने चोरी की, उसके अंदर भी भगवान थे, क्योंकि सब में यदि ईश्वर है तो चोर में भी तो भगवान है, बलात्कारी में भी तो भगवान है, क्योंकि सब में आप कह रहे हैं कि ईश्वर है, तो सब में भगवान। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब सब में भगवान है तो इंसान इंसान का खून क्यों पी जाता है? खून का प्यासा क्यों हो जाता है? झगड़ा क्यों करता है? कौन उत्तर देगा इसका? मैया आप उत्तर देंगे? चश्मा वाले भैया, सब में भगवान है, बोलो हाँ, तो फिर लोग लड़ते क्यों हैं? भगवान तो लड़ते नहीं है। फास्ट क्यों लोग लड़ते हैं? क्यों गलत काम करते हैं जब सब में भगवान है तो?
उत्तर दो, उत्तर सुनो। अब उत्तर सुनो, सब में ईश्वर हैं तो लड़ाई झगड़ा इसलिए क्योंकि ईश्वर आपके अंदर तो हैं, पर आपके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका पर्दा है? जोर से, जोर से, जोर से। इसी माया के पर्दे के कारण आप क्या कहते हो? आपका नाम क्या है? क्या? चेतन, निरंजन। ए भैया आपका नाम क्या है? दीपक, जेपी। आपका नाम क्या है? रोहित। आपका नाम है? गोरेलाल है? बूढ़ेलाल है? कुड़ीराम, उड़ीराम है? ठीक है, राम। सुनो, अब ये बताओ, आपने कहा मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो, ठीक है। अब ये बताओ, आप कह रहे हो मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम अभिषेक है, मेरा नाम राहुल है, गीता है, सविता है। अब ये बताओ, आप ईश्वर के अंश हो, आप कौन हो? लेकिन आप नाम क्या बता रहे हो? हाँ, निरंजन। जबकि ये निरंजन क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं बोल सकते कि मैं ईश्वर का अंश हूं? जबकि आप ईश्वर के अंश हैं, ये बात सत्य है। आप निरंजन हैं, ये बात सत्य नहीं है। व्यवहार में तो यही सत्य है कि ये निरंजन है। आधार कार्ड, पैन कार्ड में तो निरंजन है, पर ईश्वर के आधार पैन में ये निरंजन नहीं है। क्यों? जैसे व्यवहार में तो घड़ा है, पर वास्तविक में घड़ा मिट्टी है, ऐसे ही व्यवहार में निरंजन है, वास्तविक में निरंजन। आप निरंजन अपने आप को कह रहे हो, हम अनिरुद्धाचार्य अपने आप को कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? जबकि हम सब ईश्वर के अंश हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब पर माया का पर्दा पड़ा है, और इसी माया के पर्दे के कारण लोग आपस में झगड़ा करते हैं, क्योंकि अपने वास्तविक रूप को भूल चुके हैं। मैं ईश्वर का अंश हूं। माया का पर्दा पड़ जाने के कारण ये ज्ञान नष्ट हो गया कि मैं ईश्वर का हूं, और जब ये ज्ञान नष्ट हो गया तो आपस में झगड़ा विवाद चालू हो गया। और जिस दिन वो अज्ञान मर जाता है, मैं वाला, मेरा वाला, तब वास्तविक ज्ञान जागता है और माया का पर्दा हटता है। तब दिखता है कि वाह, मैं कौन हूं, और तब वह व्यक्ति आत्म तत्व हो जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है, और वह परम पिता परमात्मा को पा लेता है। इसी का नाम है आत्मज्ञान। इस ज्ञान तक पहुंचना करोड़ों में कोई 2-4 पहुंच पाते हैं। तो ये है माया का पर। जैसे कभी तालाब में देखा होगा, आपके गांव नगर में तालाब है? बोलो हाँ। तालाब में ऊपर चोई जम जाती है, हरी हरी क्या जम जाती है? काई कहते हैं उसे। काई तो किनारे जमती है, उसे काई कहते हैं। जो ऊपर से घेर ले उसे चोई कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं? काई समझ लो चलो। अच्छा, काई मैया पूरे तालाब में ऐसी पट जाती है कि पानी को ढक देती है। बोलो हाँ। और पूरा तालाब कैसा दिखता है? वो हरा। पूरा तालाब किस कलर का? हरा। और उसमें जरा पत्थर मारो तो उस जगह से वो चोई काई हट जाती है और निर्मल पानी दिखने लगता है। और थोड़ी देर बाद फिर वो सट जाती है और पानी फिर लोप हो जाता है। बोलो हाँ। जैसे तालाब में पानी तो है, पर पानी को किसने ढका है? चोई ने, काई ने। उसी तरह आप ईश्वर के अंश तो हैं, पर आपके इस ज्ञान को माया की काई ने, चोई ने ढक रखा है। और जरा गुरुजी ज्ञान का कंकड़ मारते हैं,
ज्ञान का पत्थर मारते हैं तो वो ज्ञान प्रकट हो जाता, अरे मैं ईश्वर का। लेकिन जैसे ही घर गए, घर जाते जाते गुरु जी का ज्ञान बह गया और फिर चोई ने ढक लिया। ये मैया पीली सो गई, ये देखना देखना मैया सो जाओ मेरी मां। सुनो, इसलिए गुरु क्या करते हैं, इसलिए कहता हूं कि उस चोई को हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? उस काई को हटाना पड़ेगा। उस काई को जब हटाएंगे तो वो काई हटेगी और निर्मल पानी मिल जाएगा। ऐसे ही जब भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान की कृपा होगी, तो कृपा जब होगी तो माया हटेगी और माया की काई हटेगी तो आपका निर्मल ज्ञान प्रकट हो जाएगा और वही ज्ञान आपको परमात्मा का बोध कराएगा, ईश्वर से मिलाएगा, आगे का सारा काम क्लियर है। माया को हटाना है, इसलिए कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। माया घेर लेती है और ऐसी घेरती है कि यथा अब पानी, पूरे तालाब में पानी ज्यादा है, काई कम है, पर काई ने पानी को ऐसे ढका कि काई ही काई दिखती है, पानी दिखता ही नहीं। जीवन में अज्ञान ही अज्ञान दिखता है, ज्ञान दिखता ही नहीं, क्योंकि माया ने ढक रखा है। इसलिए तो कहा असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु वो काई वो हटाते हैं और दिव्य आपको यथार्थ बोध कराते हैं कि तुम कौन हो। और जब आपको यथार्थ बोध होता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तब जाकर के व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है और आत्म कल्याण कर लेता है। इसलिए गुरु चाहिए, सत्संग चाहिए जो वो काई को हटा सके। समझ आई कि नहीं? तो आप लोग जो गलत काम करते हैं, आप तो ईश्वर का स्वरूप हैं, पर गलत क्यों करते हैं? क्योंकि आप पर पर्दा पड़ा है माया का, इसलिए आप गलत करते हैं। तो आप गलत नहीं करते, वो माया आपसे गलत कराती है। इसलिए माया किस पर प्रभावी नहीं है? जो भगवान की शरण में है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि छठवीं भक्ति है सरलता, सब में भगवान को देखना। सातवीं भक्ति आठव जथा लाभ संतोषा, जितना ईश्वर दे दें उसमें संतुष्ट रहना, ये आठवीं। संतोष कौन सी भक्ति है? कौन सी? संतोष। ईश्वर ने जितना दिया, आप कितना कमाते हो? आप कितना कमाते हो? भैया सफेद शर्ट वाले, पीछे वाले भैया, आप कितना कमाते हो? हाँ, पीछे वाले भैया सफेद शर्ट, आपने सफेद शर्ट पहन रखी, पीछे वाले भैया, हाँ ये सुन रहा है ना तू, नहीं सुन रहा है तो सुनो। सुन रहे हो? क्या प्रश्न किया मैंने? क्या प्रश्न किया था इनसे? है? कितना पैसे कमाते हो? कमाते हो? हाँ, अच्छा है, कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए। अच्छा, जितना कमाते हो उसमें संतोष है, संतुष्टि है? हाँ, जितना कमाते हो अच्छा है, और कमाओ और मेहनत करो, पर जितना आ रहा है उसमें संतोष रखना चाहिए। यदि संतोष है तो वो पैसा सुख देता है, और यदि संतोष नहीं है तो पैसा कितना भी हो वो दुख ही देगा, चिड़चिड़ापन ही पैदा करेगा, झगड़ा पैदा करेगा, सुख नहीं देगा। पैसे में सुख कब है? जब पैसे में संतुष्टि हो। पत्नी में सुख कब है? जब पत्नी से संतुष्टि हो। पति में सुख कब है? जब पति में संतुष्टि हो। पुत्र में सुख कब है? जब पुत्र में संतुष्टि हो। अब आपकी पत्नी से आप संतुष्ट ही नहीं है, आपको लगता है ये तो सांवली है, ये तो काली है, ये तो मोटी है, ये तो पतली है, ये तो लंबी है, ये तो ठिनगी है। जैसी है उसमें आपको संतोष करना होगा।
तब सुख मिलेगा। और यदि मन में संतुष्टि नहीं है तो आप रावण की पत्नी सबसे सुंदर थी मंदोदरी। मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि जितनी सुंदर माता पार्वती थी। पार्वती जी जितनी सुंदर हैं मां पार्वती, इतनी सुंदर कौन है? माता मंदोदरी। इतनी सुंदर नारी है। और मंदोदरी का गुण देखिए कि मंदोदरी कभी बूढ़ी नहीं होती, मंदोदरी सदा जवान रहती है। और मंदोदरी जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती है। कुंवारी, वो कुंवारी 16 साल की लड़की की तरह रहती है, बुढ़ी नहीं होती, सुंदर जवान, ऐसी मंदोदरी। लेकिन ऐसी पत्नी पाकर भी रावण संतुष्ट होता तो ये लंका काहे को जलती है? अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है। इसलिए कहता हूं अपनी पत्नी से, पति से, पुत्र से, पैसे से, जो ईश्वर ने दे रखा है उसमें क्या रखो? संतोष। क्या रखेंगे? जहां संतोष है वहां सुख है, और जहां संतोष नहीं है वहां सुख। समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए जितना कमाते हो ना भैया, उतना कमाओ और मेहनत करो, पर जो है, जितना बड़ा घर आपका, जितनी बड़ी गाड़ी, दूसरों की गाड़ी देखकर परेशान ना हुआ करो। जो आपकी गाड़ी है वो बहुत अच्छी है, जो आपका घर है वो बहुत अच्छा है, आपको अपने में संतुष्ट रहना है। हमारे पास साइकिल है, हम साइकिल में खुश हैं। आपके पास मोटरसाइकिल है, भगवान करे आपके पास और हो, कार है। हमारे पास जो ईश्वर ने हमें जिस योग्य समझा है वो दिया है। क्यों जी? इस संसार में भांति भांति के लोग हैं या नहीं? तरह तरह के लोग हैं ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता, कोई चल पाता है, कोई नहीं चल पाता, कोई सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता। और सब तरह के लोगों को आप जानते हैं। इसलिए आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? तो 8वीं भक्ति क्या है ये प्रहलाद जी बता रहे हैं। और 9वीं भक्ति है, 8वीं संतोष और 9वीं नवम सरल सब सन छलहीन छलहीना मम भरोस ही हर्ष नदीना। भगवान की 9वीं भक्ति क्या है? 9वीं भक्ति है भगवान पे भरोसा। क्या करोगे भगवान पे? मैया क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा करेंगे। कैसा? पूरा, पूर्ण समर्पण भगवान पर। चाहे भगवान मार दें, चाहे तो डुबा दें, चाहे जो करें, हमारा भरोसा कम नहीं होगा। चाहे आप देखो, भगवान की मर्जी है कि मैं यहां बैठूं, ये दास यहां बैठता है। भगवान की मर्जी है, जहां ये दास अनिरुद्ध मुझे प्रभु जहां भेजते हैं मैं वहां चला जाता हूं। और जहां भी जाता हूं अपनी मर्जी से नहीं, जो कुछ भी करता हूं मर्जी से नहीं, सारी इच्छाएं प्रभु की मान करके, प्रभु आप इस शरीर से ये करा रहे हो, ये आपकी मर्जी है, मैं कुछ भी नहीं करता, भगवान मेरे से कराते हैं। अच्छा, आप कुछ करते हो? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, बताओ मैं कर रहा हूं कि भगवान मेरे से करवा रहे हैं? गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, बताइए ये किसी के करने के बस का है? 30,000 लोग रोज कोई कैसे खिला सकता है? ये मैं कर नहीं रहा, भगवान मेरे से। आप कुछ करते नहीं हैं, भगवान आपसे और हमसे कुछ काम ना मैया भाग्य से नहीं होता, कुछ काम मेहनत से। मेहनत जरूरी है, भाग्य अच्छा है, पर कुछ काम कृपा से ही होते हैं। कुछ काम किससे होते हैं? हाँ, इसलिए आप कभी इस बात का घमंड मत पाल लीजिएगा कि मैंने ये किया। आपने कुछ नहीं किया, प्रभु ने आपसे ये काम।
आपने किसी को रोटी खिला दी भूखे को, तो ये घमंड मत करना कि मैंने खिला दी, मैं ना खिलाता तो ये तो मर जाता। नहीं, तुमने नहीं खिलाया, भगवान ने उसका पेट भरना था, तो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे माध्यम से पेट भरवा दिया है। भरना तो था ही, तुम ना सही दूसरा सही। ईश्वर किसी को निमित्त बनाते। जैसे सीता मां की खोज किसने की? जोर से, किसने की? ओ मोबाइल वाले भैया, मोबाइल पे सर्च करने लग गए क्या कि सीता मां की खोज किसने की? सीता मां की खोज किसने की? हनुमान जी ने। अच्छा ये बताओ, सीता मां की खोज हनुमान जी ने की, यदि हनुमान जी ने ना की होती सीता मां की खोज, तो सीता जी तो मिलती ही नहीं ना। क्यों? सीता जी की खोज हनुमान जी ने ना की होती तो सीता जी मिलती कि ना मिलती? जोर से, थोड़ा जोर लगा के, मिलती कि ना मिलती? हाँ, सीता जी की खोज हनुमान जी ने की। यदि हनुमान जी ना करते तो राम जी अंगद जी से करवा लेते, अंगद जी ना करते जामवंत जी। अरे राम का हाथ जिसके सिर पे रख जाता वो हनुमान हो जाता। समझ आ रही है? तो आप कभी इस बात का घमंड ना पाल लेना कि मैंने किया, मैंने किया। मैं कुछ नहीं करता, ये कृपा मानो कि भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना है। जैसे हनुमान जी को चुन लिया, और चुन लिया तो अंगूठी किसको दी? राम जी ने। अब सीता मां की खोज में गए कितने लोग थे? गए तो जामवंत जी भी थे, गए तो अंगद जी भी थे, गए तो नलनील भी थे, गए हनुमान जी भी थे, पर सबको अंगूठी दे के नहीं भेजा राम ने। अंगूठी किसे दी? है ना? इसका मतलब राम जी ये काम हनुमान जी से ही करवाना चाहते थे कि तुम सीता जी का, वरना अंगूठी अंगद को भी दे सकते थे तो अंगद ढूंढ के ले आते, जामवंत जी को दे देते, जामवंत जी ले आते। इसका मतलब हनुमान जी को इसलिए दिया कि प्रभु ये काम का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जोर से, प्रभु अपने सेवा का, कार्य का श्रेय भक्त को प्रदान करते हैं। तो ये श्रेय किसको मिला? हनुमान जी को। इसलिए हनुमान जी कभी अभिमान नहीं करते कि मैंने किया। हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु ने करवाया है। आप लोग भूल जाते हो कि प्रभु ने करवाया, इसलिए बात बात पे 4 पैसा पाके घमंड करने लग जाते हो, कॉलर खड़ी करने लग जाते हो। आप भूल जाते हो कि प्रभु ने करवाया है, जबकि हनुमान जी ये याद रखते हैं किसने करवाया? प्रभु ने करवाया। किससे? हनुमान जी। अब जैसे उदाहरण देख लो, वो लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, प्राण निकल रहे हैं और संजीवनी लानी है, तो संजीवनी हनुमान जी ना लाते तो लक्ष्मण जी तो मर जाते। मर जाते कि नहीं? बोलो हाँ या ना। नहीं मरते। हनुमान जी ना लाते कोई और लाता, लाता जरूर। इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाए। कई बार आप कहते हो मैंने किया, नहीं, ईश्वर को थैंक यू बोलो कि उन्होंने तुमसे कराया, वरना यह काम भगवान किसी और से भी। भगवान ने तुम्हें सरपंच बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, तो ये मत कहो कि मेरी योग्यता से मैं बन गया, मैं कलेक्टर हो गई, मैं आईएएस हो गई, मैं आईपीएस हो गई, मैं बिजनेसमैन हो गई, मैं हो गया, ये हो गया। ये मत कहो कि मैं हो गया, हो गई। भगवान ने आपको चुना है इस कार्य के लिए। अब वहां रह के आपको ठीक ठीक काम करने हैं। आप नहीं हुए, भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना है। तो प्रहलाद जी ने जब नवदा भक्ति सुनाई तो हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया। होलिका को बुलाया, बहन जला दो इस प्रहलाद को। होलिका जलाने लग गई, स्वयं होलिका जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी ना जला। जिसकी रक्षा भगवान करें उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए कहता हूं भगवान पे पूरा भरोसा रखना चाहिए कि भगवान के भरोसे से सृष्टि चल रही है।
प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है। तो बोला इस खंबे पर है। हाँ, जो खंबे पर प्रहार किया खंबा टूट गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया और छाती फाड़ डाली। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले काहे नहीं मरेगा? बोले ना दिन के मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना दिन है ना रात, संध्या का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो। देखो ये हिरण्यकश्यपु है ना, ये ठीक से मरना नहीं चाहता। तो भगवान बोले यार मर जा आराम से, काहे इतने टेंशन पाल रहा है? बोला मैं नहीं मरूंगा, 12 महीने किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले तेरे लिए मैंने 13वां महीना डिजाइन करवाया है, अब तो मरेगा, पुरुषोत्तम महीना। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में काहे के लिए लिटा रखा है तुझे? ना ये ऊपर है ना नीचे। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी, ना अंदर है ना द्वार, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब बोल। अब उसके सारे वरदान हो गए बम। सारे वरदान क्या हो गए? सारे वरदान खत्म। जितने मांगे थे अपनी होशियारी से खत्म। अब भगवान ने नाखून से उसकी छाती में प्रहार किया और छाती फाड़ दी, आंतों की माला बनाकर धारण कर ली। कितना भी होशियार बन जाओ, ये हिरण्यकश्यपु कितना होशियार था। काय ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना आकाश से मरूं ना यहां तक कि 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। और सुनो ब्रह्मा जी, आपके बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। अब तो हो गया अमर, पर भगवान फिर भी मौत लेके आ गए। बोलो हाँ। और आप लोग क्या चमनप्राश खाने लग गए? तो आपको लगता मरेंगे नहीं, कितना भी खाओ चमनप्राश, 2-2 चम्मच आप खा रहे हैं चमनप्राश। हिरण्यकश्यपु वरदान मांग के नहीं बच पाया, तुम्हारा चमनप्राश तुम्हें बचा लेगा। इसलिए शांति से अपना मर जाया करो टाइम टू टाइम। जब मौत आए बिना रोए गाए शांति से भगवान का नाम लेके मरो। हिरण्यकश्यपु की तरह नाटक मत किया करो मरने में, नहीं मरेंगे। काहे नहीं मरोगे? तुम्हारे बाप दादे सब नहीं मर गए? सब मर गए कि नहीं? बोलो हाँ। तो अपने को नहीं मरना पड़ेगा, इसलिए मरना तो पड़ेगा। इसलिए देखो, आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता। शुतुरमुर्ग होता है। कौन होता है? शुतुरमुर्ग के बारे में सुना है? कैसा होता है वो? जब उसके पास कोई खतरा आता है ना, तो वो रेत में अपना मुंह डाल लेता है और फिर उसकी आंखें रेत के अंदर चली जाती हैं। तो उसे लगता है अब तो हमें दिख नहीं रहा है, खतरा टल गया। तो तुझे नहीं दिख रहा है, इससे खतरा नहीं टलता। तेरे आंखें बंद कर लेने से खतरा टला नहीं। आप मानो ना मानो, मौत सबके सिर पर नाच रही है। किसी की भी मौत कभी भी अटैक कर सकती है। तो मौत पहले आएगी कि कृष्ण पहले आएंगे, ये शर्त है अपनी। प्रभु अब आप बताओ कि पहले आप आओगे कि मौत आएगी। इसलिए प्रभु को पुकारते रहो। आज नहीं सुने, कल नहीं सुने, परसों नहीं सुने, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनाई पड़ेगा ना परमात्मा को कि कोई पुकार रहा। इसलिए राम, श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण, राधे कृष्ण नाम जप करते रहो, पुकारते रहो। आज नहीं तो कल प्रभु सुनेंगे जरूर। इसलिए लापरवाही नहीं, भगवान नाम का आश्रय ले लो। काम करो, पैसे कमाओ, पर चिंतन श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण। अब हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। प्रहलाद जी बड़े बड़े देवता देवी स्तुति करने आए, लक्ष्मी जी आई डर के, भगवान नरसिंह का रूप देख के सब भाग गए। प्रहलाद जी आए,
और चरण पकड़कर बोले, प्रभु अपना क्रोध शांत करिए, सबको डर लग रहा है। तब प्रहलाद जी को उठाकर भगवान ने गोद में बिठाया और जैसे गैया बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाटने लग गए। क्योंकि शेर का सिर है ना, शेर है तो शेर में शेरनी भी तो बच्चे को चाटती है, तो शेर हैं तो भगवान प्रहलाद जी को वैसे ही चाट रहे हैं जैसे गैया बछड़े को चाट चाट के प्यार करती है। गैया चाटती है, क्या करती है? वो अपने बच्चे को प्यार करती है। ये गाय का प्यार करने का एक तरीका होता है। ऐसे ही जैसे गाय चाट चाट के प्यार करती है बछड़े को, ऐसे भगवान भी प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। प्रहलाद जी के सिर पे हाथ घुमा रहे हैं बार बार। प्रहलाद छोटे 5 साल के बच्चे हैं ना, और नरसिंह भगवान हैं, बार बार प्रहलाद को गले लगा रहे हैं। फिर जंघा पे बिठाएं, फिर प्रहलाद जी को टुकुर टुकुर भगवान देखें, बेटा प्रहलाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, पर तुमने हर कष्ट में मेरा विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे विश्वास को सत्य करने के लिए मैं खंबे से आया हूं तुम्हारे लिए प्रकट होकर। और नरसिंह बन करके आ गए। क्यों आए? क्योंकि मेरे भक्त का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी बार बार भगवान के गले लग रहे, बार बार प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह चुम्बन कर रहे हैं। जैसे माँ बेटे के गालों को बार बार चूमती है, बच्चे के माथे को बार बार चूमती है, ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी के माथे का चुम्बन कर रहे। भक्त है ना, लाडला भक्त, 5 साल का, बार बार लाड़ गले लगा लेते हैं, फिर बिठा लेते, फिर गले लगाते, फिर बिठालते। ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को प्यार कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। आपकी स्तुति बड़े बड़े ब्रह्मा जी ने की, बड़े बड़े दिक्पाल, बड़े बड़े देवताओं ने की, मैं क्या जानूं आपके बारे में प्रभु, मैं तो बस आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस इतनी कृपा कर लीजिए कि नाथ मैं आपका स्मरण करता रहूं। भगवान नरसिंह बोले, प्रहलाद बेटा कुछ वरदान मांग लो मेरे से। प्रहलाद जी बोले, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो ऐसा वरदान दीजिए। मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की क्या ना हो, निष्कामता। क्या मांगा प्रहलाद जी ने? मैं निष्काम हो जाऊं, मेरे अंदर कोई, देखो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब आप कहो तो भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अरे भगवान पे भरोसा रखो, मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी? छोटा बच्चा तुमसे कुछ मांगता है क्या कि माँ दूध पिलाओ, माँ कंबल उड़ाओ, माँ पानी पिलाओ? छोटा बच्चा माँ से मांगता नहीं है कुछ, बिना मांगे माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे जब तुम माँ हो, तुम समझ जाती हो कि तुम्हारे बच्चे को क्या चाहिए, तो क्या भगवान नहीं समझेंगे कि मेरे भक्त को क्या चाहिए? तुम भक्ति तो करो, तुम प्रेम तो करो, वो बिना मांगे है ना। सुदामा जी ने क्या श्री कृष्ण से कुछ मांगा? उत्तर दो मैया। कुछ मांगा? नहीं मांगा तो भगवान ने तो ना दिया होगा। उत्तर दो। दिया? सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा पर भगवान ने सब कुछ दिया। जब बिना मांगे सुदामा जी को मिला तो तुम सब्र रखो ना, तुम भगवान से प्रेम तो करो। सुदामा जी ने लिया नहीं, मुट्ठी भर चावल दिए। तुम भी देना सीखो। तुम्हें ईश्वर ना दें तो कहना, तुम्हें लेना तो है। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो। भरोसा रखिए, भगवान का चिंतन करिए और जो प्रभु दे दें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये दे दो, जो प्रभु दे रहे हैं वो मेरे लिए बेहतर है। मैं डिसाइड नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, प्रभु आप डिसाइड करिए जो मेरे लिए अच्छा हो, और जो अच्छा बुरा जो आपको देना है आप दीजिए। मैं आपकी हर मर्जी में खुश हूं, मेरी अपनी कोई शिकायत नहीं है। ये दास अनिरुद्ध, मैं जब बचपन छोटा था तो मैं गांव में घर घर जाके भीख मांगा करता था। जब भिक्षा मांग कर लाता तब हमारी माँ रोटी बनाती,
बारिश का पानी होता तो हमारे घर के सारे बर्तन बिजी रहा करते। यहाँ टपक रहा है तो यहाँ गिलास रख दी, वहाँ टपक रहा है तो तपेली गंजी रख दी, वहाँ टपक रहा है तो ये रख दिया, पूरे बर्तन बिजी थे। घर में पानी पूरा अंदर ही आता। ऐसी व्यवस्थाओं में भी अपना बचपन भिक्षा मांग कर जो मिल जाए खा पी के भोग लगाकर खाना, तब भी हमें कोई शिकायत नहीं थी भगवान से कि भगवान तुमने खाने को रोटी तक ना दी। शिकायत तब भी नहीं थी। तब भी हम लोग सोचिए हम भीख मांग कर लाते थे, और जो लाते भीख मांग कर तो जो बनाती हमारी माँ वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे। मंदिर था, हम लोग मंदिर में, गांव में एक मंदिर के पुजारी थे, हमारे पिताजी पूजा करते थे। तो जो भोग आता मतलब भिक्षा मांगकर जो मिलता पहले भगवान को खिलाते और भगवान को खिलाकर फिर खाते। और तब भी शिकायत नहीं थी कि तुमने ये हाल दिया कि भीख मांगना पड़ रहा है। बचपन में मैं कपड़े पहनता था, पैंट पहनता था तो पूरा पैंट पीछे से फट चुका होता था, चड्डी दिखती थी पूरी, 2 छेद हो जाते पीछे बड़े बड़े। ऐसे कपड़े जब पिताजी को दिखाएं कि देख लो ये पूरा फट गया, तब पिताजी दूसरा पैंट सिलाने के बारे में सोचते। 1 साल में 1 कपड़ा मुझे मिलता था, 1 शर्ट और 1 पैंट, वो भी जब तक पूरा फट ना जाए तब तक पिताजी दूसरा नहीं दिलाते थे। आजकल तो आप लोगों के पास 3-4 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं, हमारे पास कभी नहीं होते थे। ऐसे बचपन गुजरा है। आप लोग जीन्स पहनते हैं ना, जीन्स का पैंट, हमारे गांव के बहुत सारे लड़के जीन्स पहनते थे। मैंने अपने पूरे जीवन में पिताजी ने मुझे कभी जीन्स दिलाया ही नहीं। जब इच्छाएं थी तब था ही नहीं, औकात ही नहीं थी जीन्स खरीदने की। हमारी मौसी शहर में रहा करती थी, वो कभी कभी आती थी तो हमारा एक बड़ा भाई है मौसी का लड़का, उसके रिजेक्ट वाले कपड़े मौसी ले आया करती थी, तो फिर वो पहन के बहुत खुश हुआ करते थे कि चलो कपड़े आ गए। ऐसे हाल में भी हमने अपना जीवन गुजारा है। ऐसी स्थिति आपकी शायद ना हो, भगवान करे ना ही हो, किसी की ना हो, लेकिन इस हाल में भी हम रहे तब भी शिकायत नहीं थी। और आज आपके सामने बैठ के कथा सुना रहे हैं, आज वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं, हजारों भक्त भोजन कर रहे, प्रभु ये सब कार्य करा रहे। आज भी हमारी कोई शिकायत गिला शिकवा नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया, भगवान ने जो जो कराया, जो जो दिखाया, जैसा समय दिखाया, बस हर हाल में हम भगवान की शरण में रहे। बस किसकी शरण में रहे? प्रभु आपके हैं, अब जैसे आपका मन हो रखो। अब ये सावन आने वाला है, आषाढ़ चल रहा है, अब सावन आएगा। 2001 की घटना होगी, 2001 या 2002, मुझे याद है। उस समय मैं बहुत छोटा था, सावन का वो महीना था, और हम जिस मंदिर के पुजारी थे उस मंदिर के मालिक ने कह दिया कि मंदिर खाली करो। पिताजी ने कहा कि बारिश निकल जाने दीजिए, कार्तिक के बाद हम कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बारिश है, कहाँ जाएंगे, घर तो था नहीं। तो मंदिर के मालिक ने हम लोगों का सामान, उस समय तो मैं बच्चा था, पूरा सामान मंदिर से निकाल के सड़क पर फेंक दिया था। सोचिए, बारिश थी, हल्की हल्की रिमझिम बारिश चल रही थी, सावन का महीना था, और सामान बाहर फेंक दिया, और सामान बाहर सड़क पे पड़ा, और ये कंफर्म नहीं कि जाना कहाँ है, घर है ही नहीं। पिताजी के पास रहने का कोई भी घर नहीं था। अब सामान, आप सोचिए कि आपका सामान सड़क में पड़ा है और अभी तक आपका घर नहीं है, अब कहाँ जाओगे? तब उस हाल को भी हमने देखा है कि जब रहने के घर नहीं, खाने को ठीक से रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, सामान ले लेके दूसरे के आंगन में, दूसरे की परछी बोलते हैं गांव में, उनकी परछी अर्थात दूसरे के स्थान पे कुछ समय रहे कि आप जगह दे दो,
फिर धीरे धीरे पिताजी ने, सरकारी पैसा मिलता था, इंदिरा आवास योजना, घर बनाने का पैसा मिलता था, वो पैसा पिताजी को मिला, फिर छोटा सा घर बनाया, कच्चा सा, फिर उसमें रहे। आज भी हम लोग वही घर है, आज भी गांव में वही घर में, कोरोना काल में भी मैं उसी घर में था, अभी भी जाता हूं तो वहीं रहता हूं, आज भी वो घर है, बड़े भैया वहीं रहते हैं। हर परिस्थिति को देखा है, सहा है, लेकिन शिकायत नहीं कि प्रभु से नाराजगी। मेरे प्रभु की जो मर्जी थी, अच्छा था, ना पिताजी नाराज हुए ना माँ। इतना कुछ हुआ, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी, फिर भी हमारे पिताजी पूजा करते थे, कोई शिकायत नहीं। आजकल तो आपका काम ना बने तो आप भगवान को गाली देने लग जाते हैं कि भगवान तेरी पूजा की तो मिला क्या। भगवान यदि कठिन समय देते हैं तो शायद आपकी भलाई के लिए। आज समय बुरा है, विश्वास ना तोड़िएगा, ये ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। शिकायत कभी नहीं। ये दास अनिरुद्ध, उसके बाद हम पढ़ने आए 2006 में वृंदावन, पढ़ लिख करके गए, काम किया, आपको कथा सुनाई, आपको अच्छी लगी, आपने सुनी। फिर कोरोना काल आया, एक माँ मेरे पास आई, बेटा मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं। जब माँ ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, तब मैंने कहा माँ तुम मेरे पास रहो, पर मेरे पास कोई व्यवस्था तो थी नहीं। तब मुझे लगा कि इन माँओं के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माँओं के लिए कुछ काम करो। तब मैंने कमाना स्टार्ट किया और काम किया, कमाया, कमा करके फिर मैंने उन माताओं को रहने के लिए किराए का एक आश्रम लिया। तो किराए के आश्रम में कुछ समय तक हमारी माताएं थीं। फिर ये गौरी गोपाल बना, तो माताओं के लिए बना कि मुझे इन माँओं के लिए। फिर कोरोना काल आया तो लोगों के सिलेंडर खत्म हो गए कोरोना काल में, काम धाम बचा नहीं, सब लॉकडाउन घर के भीतर। तो यहाँ जो वृंदावन में रिक्शे वाले मजदूर, वो लोग बोले कि हमारे तो दो ऑप्शन है, या तो कोरोना से मरेंगे या तो भूख से मरेंगे। अच्छा, वृंदावन में फुटपाथ पर संत बैठे होते हैं, आपने देखा होगा। कोरोना काल में आप लोग तो दरवाजा बंद करके अंदर हो गए, पर जो फुटपाथ पर संत बैठे थे वो कहाँ जाएं, क्योंकि उनका तो कोई दरवाजा था ही नहीं, घर था ही नहीं। संत लोग तो बैठे ना पेड़ की छांव। अब कोरोना काल में स्थिति ये हुई कि कोई किसी को पानी भी नहीं देता, छूता नहीं, डर लगता कि कोरोना ना हो जाए, कोई किसी को रोटी भी नहीं देता। उस कोरोना काल में सब संतों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, गरीब के लिए दास को भगवान ने प्रेरणा दी कि बेटा ये काम तुझे करना। जब कोरोना लगा तो तब गौरी गोपाल की प्रेरणा से भगवान ने प्रेरणा दी और अन्न क्षेत्र चालू हुआ। और ये टीवी पे आप देखो चित्र, कोरोना काल का चित्र है। सब मास्क लगाए थे, ग्लव्स पहने थे और दूरी का पैमाना तय करके। और उस समय सब फुटपाथ पर रहने वाले संतों को, भक्तों को, जरूरतमंदों को, सबको गौरी गोपाल में भोजन दिया जा रहा था कि कोई भूखा ना रहे। लोग हमसे बोले कि आपको कोरोना हो जाएगा, हमने कहा हो जाएगा तो मर जाएंगे, वैसे भी तो मरना है, तो आओ अन्नदान करके मरते हैं, भूखे क्यों किसी को रहने दें। इसलिए तब से ये गौरी गोपाल जी का अन्न क्षेत्र और वृद्ध माओं की सेवा चलती चली आ रही है। आज लगभग संतों की सेवा को 6 साल कंप्लीट होने को आए हैं, 6-7 वर्ष, एक भी दिन नागा नहीं हुआ। आज यहाँ माताएं 322 वृद्ध माएं, हजारों संतों का भोजन। जानते हो यहाँ सब कुछ होता है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं मरूंगा तो बांध कर तो लेना जाऊंगा। भाई मैं तो भीख मांगता था, आज ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो काय के लिए दिया है? घमंड दिखाने के लिए नहीं, ईश्वर ने जो दिया है उसे सेवा करने के लिए दिया है। ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब प्रभु ने अपने कार्य के लिए दिया है। इसलिए मैं कभी इस बात का घमंड नहीं करता कि मैं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कर ही नहीं रहा, भगवान ही सब कार्य करा रहे हैं। तो परिस्थितियां कैसी भी रहीं पर भरोसा कम नहीं रहा। इसलिए ना बिहारी जी ने आपकी सेवा के लिए दास को यहां बिठाया है। आज गौरी गोपाल जी की रसोई सबसे बड़ी रसोई है पूरे भारत में, जहां 24 घंटे भोजन मिलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। आप लोगों का मैं धन्यवाद करूं।
मैं पहले बचपन में भी भिक्षा मांगता था, आज भी आप लोगों से भिक्षा ही तो मांगता हूं, और आप लोग इस भिखारी को देते हैं, और इससे थोड़े थोड़े सहयोग से 322 माताओं को भोजन, देखो ये अखंड रसोई चल रही है, हजारों भक्त पर डे भोजन करते हैं। बताओ भला अन्नदान से बड़ा क्या पुण्य होता है, बताओ। इसलिए आप योग्य हैं तो अन्नदान अवश्य करिएगा, थोड़ा सा सहयोग अवश्य के कल का प्रसाद आपकी ओर से बांटा जाए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं मैया, लाइन लग जाती है रोज, हजारों संत आते हैं, हजारों संतों की लाइन देखो ये लगी है, आप देख रहे हैं टीवी पर। आपसे मेरी विनती है कि संतों का भोजन आप भी बंटवाइए, और हजारों संत जो यहाँ पे आते हैं पर डे फुटपाथ पर रहने वाले, ये देखिए इन संतों का भोजन आप कल का जब आपके पिता की पुण्यतिथि आवे, माँ की पुण्यतिथि, कोई भी पुण्यतिथि, जन्मदिन बच्चों का या शादी की सालगिरह, तो संतों का भोजन, ये देखो फुटपाथ पे रहने वाले संत जन हैं ये, जिनका भगवान के सिवा कोई नहीं है। यदि हम और आप किसी के काम आ जाएं तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। तो कल का भोजन आप बंटवाइएगा कि आप देंगे संतों को भोजन। ये सारा पुण्य का कार्य है मैया। हम जब मरेंगे, आप जब मरेंगे तो हमारे संग पुण्य रहेगा। हमारा शरीर भी हमारा साथी नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा साथी, पर हमारा पुण्य हमारा साथी है। कौन हमारा साथी है? इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान जरूर किया करिए। आपको पता है मैया, मैंने अपने गांव में ना भिक्षा मांगी,